बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और एक नारे के साथ शुरुआत करते हैं। भारत माता की वंदे मातरम। मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ सर्वप्रथम आपकी इस लड़ाई में अपना पूरा साथ देने के लिए आज अपना कीमती समय उन्होंने निकाला हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी को। मैं जिलाध्यक्ष हमारे भाई राहुल छिम्माल जी का भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता और पूर्व में विधायक रहे जिन्होंने बहुत खूबसूरती से सारी बात आपको समझाई, भाई संजीव आर्य जी का भी बहुत बहुत आभार। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल जी हों, चाहे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय महेंद्र पाल जी हों, आदरणीय मंडियानी जी हों, हमारे भाई जो इस लड़ाई में तीव्रता ला रहे हैं और जिनके दिशा निर्देश में ये पूरी लड़ाई और इस संघर्ष को आगे हम बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सिद्धांत सिंह भंडारी जी, इस संघर्ष में पूरी तरीके से जिनका सहयोग रहा है आदरणीय ऐसे हमारे डॉक्टर हरीश बिष्ट जी, हमारे रुवाली जी, हमारे प्रमोद कोटलिया जी, सुहेल सिद्दीकी जी, केदार पलेड़िया जी, हल्द्वानी से दीप पाठक जी आए, बिष्ट जी आए हैं। नाम रह जाएगा किसी न किसी का, हिमांशु भाई, रॉकी भाई, नितेश बिष्ट जी, सोनू रौतेला जी, किसी का नाम रह जाए मन से मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने तो देखिए काला चश्मा इसलिए पहन रखा है क्योंकि मुझे आई फ्लू हो रखा है, लेकिन इस सरकार ने जो रात में काला चश्मा पहनकर इस प्रदेश में विध्वंस की एक लहर चला रखी है, ये माफी के योग्य नहीं है। आपने और हमें याद रखना है, जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, बिल्कुल जो बात संजीव भाई ने कही वही मेरे हृदय की बात है। मैं संबद्ध करता हूं कि जैसे 2016 में देहरादून पे मलिन बस्तियों पे एक काल आया, मलिन बस्ती अधिनियम सरकार में उस समय आदरणीय यशपाल आर्य जी भी मंत्री थे, मेरी माता जी भी थी, वहां के विधायक देहरादून के विशेषतम जो राजपुर क्षेत्र के हमारे राजकुमार जी थे, उनसे कहा गया आप इस पे मेहनत करिए और एक खूबसूरत मलिन बस्ती अधिनियम एक्ट आया 2016 का, जिसकी वजह से बस्तियों को संरक्षण मिला। उस समय भी हाईकोर्ट, देखिए हाईकोर्ट एक अलग नजरिए से कार्य करता है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कानून बनाने का और अपने लोगों की संरक्षण का कार्य जो है, हकूक के संरक्षण का कार्य जो है, वो राज्य सरकार का। और राज्य सरकार क्या कर रही है? सोई हुई। अभी परसों कुछ दिनों पूर्व हम और दान सिंह भंडारी जी, आदरणीय नैनवाल जी, राहुल छिम्माल जी, हम सब लोग एक ज्ञापन लेके कमिश्नर साहब के पास गए। मैंने भी उनसे कहा उत्तराखंड में जमीन का स्वरूप क्या है पहले ये तो समझ ले लो। जब विषय आया था, अभी बनगुलपुरा की बात आई थी, जब विषय आया था बनगुलपुरा का, तो सब कह रहे नजूल सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि। तो मैं बताना चाहता हूं उत्तराखंड में अगर भूमि का स्वरूप देखा जाए 75% भूमि फॉरेस्ट की है, मुश्किल से 8 से 9% की जो भूमि है वो रजिस्ट्री और फ्री होल्ड वाली भूमि है, और बाकी जो भूमि बची है वो सारी नजूल और बेनाम भूमि है जिसपे लोग वास करते हैं। गरीब आदमी कहां से फ्री होल्ड कराए, कहां से रजिस्ट्री कराए? गरीब दुकानदार परंपरागत जो चाय और बिस्कुट की स्टॉल लगाता है वो कहां से रजिस्ट्री लाए? कई सारी विसंगतियां हैं इस आदेश में, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट पे हमें स्टे मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ी बहुत कानून की जानकारी मुझे हो चुकी है इतने वर्षों के अनुभव में। 2016 से एक लड़ाई हम लगातार, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी सब जानते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। विसंगतियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो चिन्हीकरण करा जा रहा है, भय का वातावरण, मैं कल भी कह रहा था, वहां पे हल्द्वानी में कल एक बहुत बड़ी विशाल ट्रैक्टर रैली निकली, 500 से ज्यादा ट्रैक्टर किसान आए, क्योंकि जिस भूमि के वो खुद के मालिक हैं उस भूमि को बेचने के लिए भी वहां पे उन्होंने संशोधन कर दिया कि पहले रेरा लाओ। अब वो कह रहे हैं, अगर किसान कह रहा है मेरा 30 फीट चौड़ा फ्रंट है प्लॉट और रेरा का कानून कहता है 30 फीट की रोड दूं, तो क्या मैं पूरे प्लॉट में रोड बना के बेच दूं? तो ऐसे कानून ये लाए हैं प्रशासन, जैसे संजीव भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कही आप, हावी हो रखा है व्यवस्थाओं पर। और जैसे दिल्ली में जो 2 लोग बैठे हैं वो रिमोट कंट्रोल से देहरादून को चला रहे हैं, ऐसे ही देहरादून में जो लोग बैठे हैं पूरे प्रदेश में बिना प्रदेशवासियों के साथ क्या बीत रही है उनकी भावनाओं को बिना समझे हुए एक रिमोट कंट्रोल चल रहा है। यही अधिकारी जो भी वहां पे यहाँ पे बात होती है नीतिगत, वहां पे फीडबैक देते हैं, और इनकी जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। राज्य सरकार को कायदे से खुद उसमें हस्तक्षेप करते हुए
इसमें या तो कानून बनाना चाहिए था, संशोधन करना चाहिए था। हाई कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी खुद सरकार कर सकती है। लेकिन मैंने जैसे कल भी कहा था ट्रैक्टर रैली में, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तब तक इंसान का गला घोटती है जब तक मात्र एक सांस ना बच जाए, और फिर अपना हाथ हटाएगी आपके गिरबान से, आपके गले से, और एक सांस आप लोगे और कहोगे वाह अन्नदाता बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सांस लेने का अधिकार दिया। इतनी पीड़ा में क्या आज तक इस प्रदेश के लोग रहे? ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक गण हैं, मैं कहना चाहता हूं खुले मन से, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, हमारे जितने महानुभाव हैं आप भी सहमत होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार में ऐसा कोई हाई कोर्ट से आदेश आया होता, हमारी राज्य की सरकार के खिलाफ भी अगर हमें आवाज उठानी होती तो खुले मन से हम लोग उठा दे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी पार्टी में, यहां इतना भय, मैं मजाक करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं, हमारे मित्र भी हैं कई सारे, मैं मजाक करता हूं कि आपके यहां तो इतनी तानाशाही है कि देर रात में घर में अपनी धर्म पत्नी से भी आप नरेंद्र मोदी जी की बुराई नहीं कर सकते हो, उन्हें डर लगता है वो ना बता देते हैं और सुनना लेते। ये है तानाशाही वहां पे। और कांग्रेस की व्यवस्था देखिए इतने वर्षों से, ये जो हमारे परंपरागत बाजार है, पुराने बाजार है, जूली कोट हो गया, दोगरांव हो गया, आपका पदमपुरी हो गया, आपका गर्म पानी खैरना हो गया, पतकोट हो गया, कितनी सारी जगह है, आसरोड़ी हो गया, इतनी सारी जगह है। आप भयभीत करने के लिए गरीब आदमी को, और कई सारी चीजें और भी है, वन पंचायत के भी नियम लागू होते हैं कई जगह, कई सारी चीजें हैं जिसपे सरकार तुरंत इस पे रोक लगा सकती है। और इनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? डीएम को ज्ञापन दे रहे। अरे ये दिखावा कर रहे हो आप, डीएम को ज्ञापन दे रहे हो। दमदार विधायक होते तो बोलते मेरी जनता का एक भी निवास टूटा, एक भी दुकान टूटी तो मैं पार्टी से भी इस्तीफा दूंगा, पद से भी इस्तीफा दूंगा, दोबारा चुनाव में जाने को मैं तैयार। अगर होता तब हम तो कहने को तैयार है हर समय ये बात कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के हक के लिए किसी भी हद तक हम लड़ाई को लड़ने को तैयार है। सड़क हो, सदन हो, कोर्ट हो, और ये प्रमाणित भी है और विदित भी है, किसी से छुपा नहीं। मेरा आग्रह आपसे ये है। और दूसरी चीज, एक मनोस्थिति जो आम जनता में बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनके पास काम तो कुछ है नहीं, विकास के प्रति उनकी संजीदगी है नहीं, वो लोगों के बीच में घूम के तो बोलते नहीं कि तुम्हारी आओ मैं रोड बनवा देता हूं, जैसे हम लोग घूमते सालों साल घूमे, आओ तुम्हारी रोड बनवा देते, आओ बिजली लगवा देते। वो क्या घूम के भ्रामक प्रचार करते हैं, डराते हैं कि आप विपक्ष के लोगों को बुलाओगे तो और काम खराब होगा। तो एक तरीके से आप पे वो गुलामी आप पे ठोक रहे हैं और आपसे गुलामी चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता को बुरा नहीं मानना चाहिए, उनके इस पिच पे जनता खेल रही है और धीरे धीरे गुलामी की ओर आप लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये मनोस्थिति उन्होंने आपकी कर दी है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ब्यूगल जनता नहीं बजा रही है, पहले तो उत्तराखंड राज्य की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने शहादत दी, जो महिलाएं सबसे अग्रिम पंक्ति में चलकर जिन्होंने इस राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करा, आज कहीं ना कहीं जब राज्य हमारा बन गया और व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं, तो पता नहीं हमारे खून को क्या हो गया। हमें वापस वो जज्बा लाना है, उन शहीदों की तरह हमें, और उनकी जो शहादत की जो समर्पण भाव था वो हमें लाना है। हमें सड़कों में निकलना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, वरना ये मनमानी चलती रहेगी, ये डराने धमकाने गिराने का खेल चलता रहेगा, और हम सब इसके मूक दर्शक बनकर इस अव्यवस्था में अपना हाथ बटाने का कार्य करेंगे। मेरा आपसे आग्रह, आदरणीय दान सिंह भंडारी जी, मेरा आग्रह संजीव भाई से, मेरा आग्रह माननीय नेता प्रतिपक्ष से, मेरा आग्रह जिला अध्यक्ष महोदय से, सारे जितने महानुभाव यहां मौजूद हैं, कि अब हमें लड़ाई सड़क पर लेके जानी पड़ेगी। जितने बाजार प्रभावित हैं, जहां जहां चिन्हीकरण हो रहा है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक अपनी गाड़ी जिसमें माइक लगा होता है, जैसे जब सांसद का चुनाव होता है धंधा, जैसे हम निकलते हैं, चौपाल करते हैं, बाजारों में जाके माइक से बात करते हैं, वहां पे हमें लोगों में जन जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि राज्य की सरकार क्या कर रही है। ये अभियान चलाना भी बहुत आवश्यक है। मुझे पता है आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मुझे पता है आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं,
लेकिन साथ ही साथ उनके क्या अधिकार हैं और कैसे उन्हें संगठित होकर बाहर आना पड़ेगा, इसके लिए इन बाजारों का एक विस्तृत जो दौरा है उसकी हमें प्लानिंग करनी चाहिए, आवश्यक है वो बहुत। क्योंकि ऐसे बुलावे में अगर लोग नहीं आ रहे हैं, आपका हमारा फर्ज है, दायित्व है, कर्तव्य है कि हम उनके द्वार में जाके उनका दरवाजा खटखटाएं। केवल चुनाव के समय जाके नहीं खटखटाएंगे हर दरवाजा, डोर टू डोर जो कहते हैं हम। अभी आवश्यकता है डोर टू डोर जाने की। और ये कौन से दरवाजे हैं जहां पे निशान लगे हैं, उन दरवाजे पे एक एक दरवाजे पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर खटखटाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उनको समझाएंगे कि किस तरीके से उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और राज्य सरकार सोई हुई है, तो आप इसके परिणाम देखेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे चुनाव आने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ ले, कहीं ना कहीं जनता भी जो अंदर से परेशान है। ये विध्वंसकारी जो कार्य इन्होंने करा, पूरी तराई में गरीबों के घर उजाड़े हैं इन्होंने, गरीबों की दुकानें उजाड़ी हैं। हम उस दिन किच्छा गए, देख रहे थे सड़क रेलवे के किनारे गरीब मां धूप में नवजात शिशु को आंचल में लपेटे हुए बाहर पेड़ के नीचे बैठी है। बूढ़ा आदमी एक मैंने देखे, बहुत सीनियर सिटीजन थे, वो बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे, गर्मी में पसीना पोंछते पोंछते छाया में पेड़ के उनका घर उजड़ा हुआ है। ये कैसी सरकार है? अरे कानून नियम तो होता है, मानवता से बड़ा कोई नियम कानून तो नहीं है। ये हमारा धर्म भी सिखाता है, हमारा कर्म भी सिखाता है। और सरकार का फर्ज सबसे पहले मानवीय दृष्टिकोण का सम्मान रखना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है, ये सरकार का मंतव्य होना चाहिए। लेकिन ये कैसी सरकार है? ये गुलामी की ओर हमें ले जा रही है। क्या आप लोग इस गुलामी को स्वीकार करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनकी गुलामी को आप स्वीकार करेंगे या इनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है? आप इस लड़ाई में साथ देने को तैयार हैं या नहीं? आप लोग हैं या नहीं तैयार? आवाज नहीं आ रही आपकी? तैयार हैं तो कई तरीके से सिरे से तैयार रहिए। दान सिंह भंडारी जी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आदरणीय महेंद्र पाल जी यहां बैठे हैं, आपके सानिध्य में सारा कार्य हो रहा है। लेकिन सड़क पर घूमकर मैं आग्रह करना चाहता हूं सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय से, सड़क पर घूमकर माइक लेकर और हम सबको निकलना पड़ेगा। और बुलाइए जितने के जितने हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम जो नेता हैं सब आएंगे। आदरणीय हरीश रावत जी आएंगे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी आएंगे, आदरणीय करण मेहरा जी आएंगे, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी आएंगे। जिसको बुलाएंगे सब आएंगे। लड़ाई में सब लोग साथ खड़े होने को तैयार है। गढ़वाल के लोग भी इससे प्रभावित हैं। मेरे पास आदरणीय विजयपाल सचमान जी का फोन आया था, तो मैंने उन्हें सलमान खुर्शीद जी के ऑफिस से कनेक्ट करवा दिया, तो वो लोग शायद चले गए हैं। मैंने अभी उनसे उनकी जानकारी दोबारा मेरे पास नहीं है। आप खुद जा रहे हैं, ये एसएलपी दायर होंगी, क्योंकि विषय एक है तो क्लब होंगी। और जैसे संजीव भाई ने कहा, जितने लोग केवल टाइटल डीडी दिखा देंगे उस दिन इसमें अंतरिम राह मिल जाएगी, स्टे मिल जाएगा। लेकिन लड़ाई लंबी है। उस दिन कमिश्नर साहब भी कह रहे थे हम टाइटल डीड मांगेंगे लोगों से। अरे कितने लोगों पे टाइटल डीड होगी? नहीं होगी। 50-60 साल से जो व्यक्ति उत्तराखंड के किसी गांव में अपनी दुकान चलाए, उसे क्या प्रमाण देना पड़ेगा कि वो उत्तराखंड वासी है? क्या रोहिंग्या है वो? ये वही करना चाह रहे हैं। ये हर जगह विध्वंस फैला के, डरा के, धमका के राज करना चाह रहे हैं, गुलामी में लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं ये वीर शहीदों की भूमि है। ये अगर हम कुमाऊं की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, सैन्य परंपराओं की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, ये वीर शहीदों की भूमि है, आंदोलनकारियों की भूमि है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार आमादा हो चुकी है, एक बहुत बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ छिड़ने वाला है। धीरे दिन प्रतिदिन लोगों की नाराजगी, क्योंकि प्रशासन भी बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। मैं आपको एक वारदात बताता हूं। अभी यहाँ पे हल्द्वानी में आपदा आई, हमारे 2 बड़े नाले हैं, कलसिया नाला और रकसिया नाला, उसमें उफान आया। मैं उस रात दिल्ली में था, लेकिन मेरी जेसीबी सुबह 9 बजे से दोनों नालों में चल रही, दोनों नालों में। प्रशासन ने जो जेसीबी भेजी, पॉकलेट भेजी, अगली शाम को भेजी, लेकिन मेरी चलती हुई जेसीबी रात नहीं आई। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के ये अधिकारी घूम रहे थे, उनके नेताओं के साथ। किसी ने कान में फूंक दिया, गलत काम कर रही है, वो जेसीबी सीज करा दी। उसके बाद उस अधिकारी की बीच चौराहे पे आलोचना करी किसने? मैंने नहीं करी, आज कर रहा हूं, हर दिन करूंगा। उस दिन जनता कर रही थी, आलोचना नहीं सह पाए।
आलोचना नहीं सह पाई, जेसीबी सीज करा दी। मैंने भी फोन करके बोला, मैंने कहा हूं तो मैं विपक्ष का विधायक, लेकिन आपको आपके पद से अब मुक्त करता हूं। आज से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा है ही नहीं जिलाधिकारी जिले में, है ही नहीं। और मैंने कहा पेनल्टी ठोकना सबसे ज्यादा, और जो विधायकी का सैलरी आती है उस चेक से पेनल्टी मैं भरूंगा और सदन में अलग ये विषय उठाऊंगा। ऐसे अधिकारी आके यहां विराज चुके हैं जो कि कानून के अक्षर तो समझते हैं, लेकिन किसी गरीब की हाय जब लगेगी तब वो समझेंगे कि हमने मानवता को लात मारकर ये जो कानून लागू करने का प्रयास करा था, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। बाकी गलतियां सुधारने के लिए इंतजार करिए, कांग्रेस की सरकार आएगी, देर में आएगी सवेर में आएगी, लेकिन जिस दिन आएगी ऐसे लोगों का दिमाग ठीक करने में सबसे पहले हम लोग ये कार्य करेंगे। आप लोगों का सानिध्य और साथ चाहिए। आप सबने यहां बुलाया इस लड़ाई में, भंडारी जी जो आप बोले तन मन धन और जितनी जानकारी कानून की है, आप जैसी चीजें जो आग्रह करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चलना होगा, हाई कोर्ट चलना होगा, घेराव करना होगा, दौरे पे जाना होगा, आप जहां बुलाएंगे मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूं। आप सबने इतना सम्मान, सरकार, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।